किसी के जीवन में जब अंधकार छाता है तो दुनिया का हर रंग फीका पड़ जाता है। आकाश में घने बादल, दिल में उदासी और हर सुबह उम्मीदों की रोशनी से दूर जाती हुई सी लगती है। यही हाल था उस छोटे से गांव के एक परिवार का, जिन्हें हर सुबह एक नई परेशानी का सामना करना पड़ता था। यह परिवार जो कभी खुशहाल था, आज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उथल पुथल और डर के साए में जी रहा था। कुछ महीने पहले तक वे आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो उनकी दुनिया को बर्बाद कर दिया। यह कहानी है एक तंत्रिक परिवार की, जो एक साधारण परिवार की तरह दिखते थे, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी पूजा ने प्रवेश किया जिसने उन्हें असामान्य, भूतिया और खौफनाक रास्ते पर डाल दिया। एक दिन अचानक उनके घर में एक पुरानी किताब मिली, जिसमें तंत्र मंत्र और भूतिया रीत रिवाजों के बारे में लिखा था। यह किताब उस परिवार के लिए आफत बन गई। क्या वह किताब सचमुच एक बुरी ताकत को आकर्षित करती थी, या फिर यह सब बस एक अंधेरे मार्ग का हिस्सा था? एक रात जब परिवार के सदस्य सो रहे थे, तब घर के आंगन में एक अजीब आवाज सुनाई दी। पहले तो किसी ने इसे अनदेखा किया, लेकिन जैसे जैसे आवाज बढ़ी, उन सबके दिलों की धड़कन तेज होने लगी। आंगन में खड़ी एक महिला की छाया दिखाई दी, जिसका चेहरा बिल्कुल साफ नहीं था। उसकी आंखें झील की तरह गहरी और काली थीं। उस रात के बाद से सब कुछ बदल गया। घर में अजीब घटनाएं होने लगीं, जैसे दीवारों पर उंगलियों के निशान, रात्रि के समय हंसी की आवाजें, और सबसे अजीब बात, घर के सभी घड़े और बर्तन सुबह के समय उल्टे पड़े मिलते थे। फिर एक रात जब परिवार के सदस्य पूजा कर रहे थे, अचानक एक कटा हुआ स्वर सुनाई दिया। तुमने मुझे मुक्त कर दिया है, अब तुम सभी मेरी गिरफ्त में हो। यह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक बुरी आत्मा की थी, जिसने उन पर कब्जा कर लिया था। परिवार के सदस्य डर से कांपने लगे, लेकिन अब उस डर का मुकाबला करने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा था। एक दिन उस परिवार का सबसे छोटा सदस्य आर्यन घर के आंगन में खेलते हुए अचानक गुम हो गया। पूरा परिवार उसे ढूंढने के लिए बाहर निकला, लेकिन आर्यन का कहीं कोई निशान नहीं था। गांव वाले भी घबराए हुए थे, लेकिन सबकी खोज असफल रही। दिल दहला देने वाली रातें आईं जब परिवार के सदस्य तड़पते रहे और आर्यन की मां राधिका अपनी आंखों में आंसू भरकर हर वक्त अपनी जान को कोसने लगी। क्या मैंने ही कोई गलती की? वह सोचती रही। राधिका ने खुद से कहा कि वह अपने बेटे को बचा नहीं पाई, और हर दिन यही गिल्ट उसे और ज्यादा तोड़ता गया। एक दिन राधिका ने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की परछाई देखी। वह दौड़कर उस ओर भागी, लेकिन जब तक उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, आर्यन गायब हो गया। यह एक और शौक था जिसने उस परिवार को मानसिक और शारीरिक तौर पर बिल्कुल तोड़ दिया। यह सब सिर्फ एक शुरुआत थी। एक दिन राधिका और उसके पति ने ठान लिया कि वे इस तंत्र मंत्र की पूजा को बंद करेंगे और इस साए को अपनी जिंदगी से बाहर करेंगे। उन्होंने वह किताब जला दी जो अब तक उन पर भारी पड़ रही थी। जैसे ही उन्होंने वह किताब जलाने की कोशिश की, अचानक एक काला धुआं उनके सामने घेरा बना लिया और एक जबरदस्त आवाज गूंज उठी, तुम मुझे नहीं मिटा सकते, मैं तुम्हारी जान लूंगा। राधिका और उसका पति भागते हुए घर से बाहर निकले, लेकिन घर के दरवाजे और खिड़कियां अचानक बंद हो गईं। अंधेरे में एक बर्फीली हवा चली और वह बुरी आत्मा फिर से उनके सामने थी। तब अचानक उन्होंने देखा कि उनके बेटे आर्यन की आत्मा उसी डरावनी छाया में बदल चुकी थी जो परिवार को तबाह कर रही थी। आर्यन की आवाज गूंज उठी, मां, मुझे माफ कर दो, मुझे इस तंत्र से मुक्त करो। यह दृश्य देखकर राधिका की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वह किसी तरह से आर्यन की आत्मा को शांति देने की कोशिश करती है, लेकिन क्या वह खुद को बचा पाएगी? क्या वह तंत्र मंत्र सचमुच इतना शक्तिशाली था, या फिर यह कुछ और ही रहस्य था? एक परिवार, एक खौफनाक पूजा और एक दुखी आत्मा। क्या राधिका अपने बेटे को वापस पा सकेगी? क्या इस परिवार को इस भूतिया ताकत से छुटकारा मिलेगा, या वे इसके साए में हमेशा के लिए जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे? उस अंधेरे घर में, जहां घबराए हुए चेहरों के बीच कोई भी एक पल सुकून का नहीं पा रहा था,
राधिका अपने बेटे आर्यन को तलाशते हुए हर कोने में खोज रही थी। वो एक मां की तरह हर दिन उसी उम्मीद में घर के कमरे और आंगन में जाती, मानो कहीं ना कहीं आर्यन छुपा हो। उसका दिल बार बार कहता कि कहीं ना कहीं वह जीवित होगा, लेकिन जब भी वह आर्यन को पुकारती, उसका दिल एक अजीब सी तड़प से भर जाता था। हर रात की तरह उसकी आंखों में आंसू होते और वो बड़बड़ाती, तू कहां है बेटा? क्या तुम मुझे छोड़कर चले गए हो? इस दर्द से वो धीरे धीरे टूट रही थी, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी जो उसे जीने की ताकत देती थी। हर रोज उसे लगा कि शायद आज उसका बेटा वापस लौटेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। वह दिन दूर नहीं था जब राधिका ने खुद को पूरी तरह से तंत्र मंत्र की दुनिया से बाहर खींचने की ठान ली थी। लेकिन क्या यह इतना आसान था? क्या सचमुच यह भूतिया ताकतें उनकी जिंदगी से बाहर जा सकती थीं, या फिर यह उनका पीछा करती रहेंगी? राधिका ने मन ही मन संकल्प लिया था कि वह अपने बेटे की आत्मा को शांति देने के लिए इस काले तंत्र को खत्म करेगी। लेकिन क्या यह सच में इतना आसान था? अगली रात जब राधिका और उसका परिवार घर के बगीचे में बैठकर कुछ सामान्य पूजा करने की कोशिश कर रहे थे, अचानक एक खौफनाक आंधी आई। पत्ते उड़े और हवा तेज हो गई। बगीचे के पेड़ हिलने लगे, जैसे कोई अज्ञात शक्ति उन्हें हिला रही हो। जैसे ही हवा की तेज आवाज ने घर को घेर लिया, घर की खिड़कियों से चूहे की आवाजें और दीवारों पर किसी के चलने की आवाजें आने लगीं। सभी लोग कांप रहे थे और एक डरावनी खामोशी छा गई। राधिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह वही घड़ी थी जब उसने महसूस किया कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। सब कुछ उसके सामने अंधकारमय हो चुका था। वह अचानक दौड़ी दौड़ी घर के भीतर गई और कमरे के सभी दरवाजे बंद करने की कोशिश की, लेकिन तब उसने देखा घर के किसी भी कमरे का दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। यही नहीं, अचानक से घर की बत्तियां बंद हो गईं और अंधेरा हो गया। एक सर्द बर्फीली हवा घर के भीतर घुसी और उस हवा में आर्यन की आवाज़ सुनाई दी, मां, मुझे छोड़ दो, मुझे शांति चाहिए, मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। यह आवाज सुनकर राधिका की हालत बद से बदतर हो गई। वह कांपते हुए फर्श पर गिर पड़ी और चीखते हुए कहने लगी, नहीं बेटा, तुम मर नहीं सकते, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन क्या आर्यन की आत्मा सचमुच लौट आई थी, या फिर यह सब उसकी मां के दिमाग का खौफनाक खेल था? इसने राधिका को पूरी तरह से तोड़ दिया था। वह रात भर उस भूतिया आवाज को सुनती रही और उसके शरीर में एक बेजार थकावट समा गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक गहरा गम था जिसे कोई नहीं समझ सकता था। वह हर रोज यही सवाल करती, क्या मैंने अपने बेटे को खो दिया? क्या कभी मुझे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी? वह पूरी तरह से टूट चुकी थी, जैसे उसकी जिंदगी का हर हिस्सा अब बिखर चुका था। राधिका के पति भी पूरी तरह से तनावग्रस्त थे और न जाने कितनी बार उन्होंने तंत्र मंत्र की पूजा करने की कोशिश की थी, लेकिन वे हर बार असफल रहे। राधिका की जिंदगी उस घड़ी से चुपचाप गुजरने लगी थी, जैसे किसी ने उसका दिल निकाल लिया हो। एक दिन वह पुराने मंदिर में गई और वहां एक साधु बाबा से मदद मांगी। बाबा ने राधिका से कहा, तुम्हें इस तंत्र मंत्र से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा, लेकिन वो रास्ता तुम्हारे परिवार के लिए खतरे से खाली नहीं होगा। राधिका ने बिना कोई सवाल किए अपनी पूरी आत्मा से बाबा की मदद मांगी। फिर उसी रात वह और उसके पति उन भूतिया पूजा के सभी तरीकों से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। पर तभी एक और डरावना राज सामने आया। जिस दिन राधिका और उसके परिवार ने पूजा के सारे रस्मों को खत्म किया और घर के अंदर शांति की उम्मीद की, उसी दिन रात को एक और भयावह घटना घटी। रात के समय राधिका और उसका पति एक कमरे में सो रहे थे जब अचानक कमरे की दीवारें टूटने लगीं। राधिका की आंखों के सामने दीवारों से खून बहने लगा और एक अजीब सी आग फैलने लगी। राधिका का दिल एक बार फिर डर से भर गया। राधिका ने देखा, वही काली छाया जो कभी उसके बेटे की थी, अब सीधे उसके सामने खड़ी थी। एक आवाज गूंज उठी, तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। राधिका का दिल बुरी तरह से धड़कने लगा, लेकिन उस काली छाया ने आगे बढ़ते हुए उसके पास पहुंचने की कोशिश की। अचानक से राधिका की आंखों में एक अजीब सी चमक आई
और वह जान गई कि यह वही बुरी आत्मा थी जिसने उसके बेटे को मार डाला था। लेकिन अब इस आत्मा के पीछे एक और भूतिया शक्ति थी जो इसे नियंत्रित कर रही थी। राधिका ने घबराते हुए पूछा, कौन हो तुम? तभी उस भूतिया शक्ति ने राधिका के सामने आकर उसे बताया, तुम्हारे बेटे की आत्मा अब मेरे कब्जे में है और अब तुम्हारा समय आ गया है। राधिका ने उस भूतिया शक्ति के सामने अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह कहानी और भी भयावह हो सकती है। क्या राधिका अपनी आत्मा को बचा पाएगी या वह भी इस काले तंत्र के जाल में फंसेगी? आखिरकार वह कौन सी शक्ति थी जो आर्यन की आत्मा को नियंत्रित कर रही थी, और वह क्या रहस्य था जिसे राधिका जानने से पहले ही एक और खौफनाक राज सामने आया? क्या राधिका अपने परिवार को इस बुरी आत्मा से मुक्त कर पाएगी? राधिका और उसके परिवार के लिए यह सवाल और भी बढ़ते जा रहे थे। राधिका के चेहरे पर चिंता और गम की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। कई रातों से वो अपने बेटे आर्यन की खोज में थी, लेकिन आज भी उसकी खोज अधूरी थी। वह दिन रात पूजा करती, तंत्र मंत्र की किताबों को पलटती, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदल रहा था। आर्यन की गुमशुदगी ने उसके परिवार को न केवल मानसिक रूप से तोड़ दिया था, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी चुराया था। जब से घर में वो भूतिया पूजा शुरू हुई थी, राधिका और उसके परिवार के जीवन में अजीब घटनाएं घट रही थी। उसकी हर कोशिश नाकामयाब होती जाती थी। हर रात जब वो सोने जाती तो उसकी आंखों में अपने बेटे के खोने का डर था। रातों की खामोशी और अकेलापन उसे और भी ज्यादा परेशान करने लगा। हर कदम पर उसे यह डर था कि कहीं उसकी उम्मीदें पूरी नहीं होंगी और वो हमेशा के लिए अकेली रह जाएगी। लेकिन राधिका ने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह जानती थी कि अगर अब भी उसने हार मानी तो न सिर्फ आर्यन की आत्मा बल्कि पूरे परिवार की शांति भी हमेशा के लिए छिन जाएगी। इस बार उसने निश्चय किया था कि वह किसी भी हालत में उन अंधेरे ताकतों से लड़कर अपने बेटे को वापस लाएगी। इसी सोच में डूबी हुई राधिका एक रात फिर से अपने परिवार के साथ तंत्र मंत्र की पूजा करने बैठी थी। उसी दौरान अचानक एक खौफनाक चीख पूरे घर में गूंज उठी। हर कोई घबराया हुआ था, लेकिन राधिका ने किसी तरह खुद को संभाला। जैसे ही राधिका ने पूजा की सामग्री को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया। एक सेकंड के लिए वह हवा इतनी तेज हो गई कि पूरे कमरे की बत्तियां सी बुझ गईं। घबराए हुए राधिका के चेहरे से एक आवाज निकली, यह क्या हो रहा है? फिर अचानक कमरे में एक अंधेर साई की सूरत उभरी। उसका चेहरा बेहद डरावना था। उसकी आंखों में घना अंधकार था। राधिका की आंखों के सामने वह छाया झुककर उसकी ओर बढ़ी। तभी उसके कानों में एक खौफनाक आवाज गूंज उठी, तुम अब नहीं बच सकती हो राधिका। तुम्हारा परिवार कभी शांति नहीं पाएगा। राधिका पूरी तरह से घबराई हुई थी। उसने जोर से चीखते हुए कहा, कौन हो तुम? लेकिन उस आवाज का कोई जवाब नहीं आया, केवल सन्नाटा था। और तभी वे अंधेरा साया गायब हो गया। राधिका की सांसें तेज हो गईं। वह अपने परिवार को छोड़कर उसी कमरे में बैठी रही, जैसे सब कुछ उसे भूलकर उसी डर के साये में जीने को मजबूर कर दिया हो। राधिका और उसके पति निखिल दोनों ही अब मानसिक रूप से थक चुके थे। दिन रात यही खौफ उन्हें अपने अस्तित्व की सच्चाई से परिचित करवा रहा था। निखिल ने राधिका से कहा, हमने जितनी कोशिशें की उतना ही हमारा जीवन और मुश्किल हो गया है। मुझे नहीं लगता कि हम इसे और झेल सकते हैं। हम न सिर्फ आर्यन को खो चुके हैं, बल्कि यह अंधेरा हमारे पूरे परिवार को निगलने के लिए तैयार है। राधिका ने निखिल को देखा और आंसू बहाते हुए कहा, क्या तुम्हें कभी उम्मीद नहीं रही? क्या तुम्हें कभी यह विश्वास नहीं रहा कि हम अपने बेटे को वापस लाएंगे? वह पल राधिका के लिए एक दर्दनाक याद बन गया। अपने बेटे की गुमशुदगी, तंत्र मंत्र के काले साए और उसके पति का डर, यह सब राधिका को अंदर से तोड़ रहे थे। एक दिन जब राधिका और निखिल एक बार फिर पूजा कर रहे थे, अचानक आर्यन की छवि उनके सामने आई। उसकी आंखों में वही डर था जो राधिका के दिल में था। वह अपने बेटे से कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक आर्यन ने कहा, मां, मुझे छोड़ दो, मैं अब कभी नहीं लौट सकता। यह शब्द सुनते ही राधिका के दिल में एक छुरी सी चुभी।
राधिका के दिल में यह सवाल लगातार उठ रहा था, क्या सच में आर्यन अब कभी वापस नहीं आ सकता? तभी अचानक एक खौफनाक आवाज गूंज उठी, तुम नहीं जानती हो कि आर्यन की आत्मा कहीं और फंसी हुई है। वह अब तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं रह सकता। राधिका ने हड़बड़ी में उस आवाज का पीछा किया और देखा कि उसी पुरानी छाया में एक और डरावना राज छुपा हुआ था। यह सिर्फ आर्यन की आत्मा नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक तंत्र था जो राधिका के पूरे परिवार को कैद कर चुका था। तुमने जो तंत्र पूजा की थी वही तुम्हारे परिवार को नष्ट कर रहा है, उस आवाज ने कहा। राधिका के शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या उसने सच में अपने बेटे की आत्मा को खो दिया था? और क्या वह कभी इस काले तंत्र से बाहर आ पाएगी? जैसे ही राधिका ने यह महसूस किया कि वह इस तंत्र की चपेट में पूरी तरह से फंस चुकी थी, अचानक से वह छाया एक बार फिर सामने आई। लेकिन इस बार वह छाया पहले से कहीं ज्यादा डरावनी और शक्तिशाली महसूस हो रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन राधिका ने अपने परिवार के साथ एक बेहद खतरनाक तंत्र मंत्र का एक और बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। राधिका और निखिल की आंखों में अब तक गहरी चिंता और भय था। कई महीनों से उनका जीवन जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। रातों की नींद, दिन की शांति, हर कुछ उनके लिए अजनबी हो चुका था। घर में वो अजीब सी हवाएं, अंधेरे साए और सर्दी ने राधिका और निखिल को भीतर से तोड़ दिया था। उनका बेटा आर्यन, जिसको वे खो चुके थे, अब कभी वापस नहीं आने वाला था। राधिका की आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या उन्होंने सही किया था? क्या वो गलत रास्ते पर जा रहे थे? क्या अब उनका परिवार कभी सामान्य जीवन जी पाएगा? निखिल ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हम सब कुछ कर चुके हैं राधिका। हमने जो भी किया वो हमारे बेटे के लिए था। अब हमें स्वीकार करना होगा कि हमारी तकदीर हमें यहीं ले आई है। राधिका ने आंसू बहाते हुए कहा, तुम सही कहते हो निखिल, लेकिन क्या हमारा बेटा कभी खुश रह पाएगा? क्या उसकी आत्मा को शांति मिलेगी? एक रात राधिका और निखिल जब पूजा कर रहे थे, अचानक कमरे में एक तेज आवाज गूंज उठी। कमरे की दीवारें कांपने लगीं और हलचल इतनी बढ़ गई कि मानो घर को कुछ बहुत बड़ा झटका लगने वाला हो। राधिका और निखिल कांपते हुए एक दूसरे की ओर बढ़े। तभी राधिका ने देखा कि आर्यन की आत्मा सचमुच सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में हल्की सी रोशनी थी और चेहरे पर शांति की झलक थी। मां, पापा, आर्यन ने कहा, आपका प्यार अब मुझे शांति दे चुका है। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। मैं खुश हूं। राधिका और निखिल की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या था। क्या आर्यन की आत्मा सच में शांति पा चुकी थी? एक खौफनाक तंत्र मंत्र के बाद क्या यह सच में एक चमत्कार था? वह क्षण राधिका के लिए इतना रहस्यमय था कि शब्दों में बयान करना मुश्किल था। आर्यन की आत्मा ने उनके सामने जो चमत्कार किया वो उनके जीवन का सबसे बड़ा तोहफा था। उनका बेटा अब स्वतंत्र था। राधिका और निखिल ने अब महसूस किया कि इस काले तंत्र मंत्र के चक्कर में सिर्फ घबराहट और भय था। हालांकि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन कभी कभी समाधान केवल भगवान की इच्छा और सही मार्गदर्शन से आता है। उस रात के बाद घर में सब कुछ बदल गया। न तो वह डरावनी हवाएं थीं, न ही उस अंधेरे साए का अस्तित्व। आर्यन की आत्मा ने शांति पाई और उनका घर फिर से उसी खूबसूरत रोशनी से भर गया था जैसा कि पहले था। हमने सब कुछ खो दिया था, लेकिन अब हमें जो मिला है वो प्राइसलेस है, निखिल ने कहा। राधिका ने सिर झुकाते हुए कहा, हमें कभी भी अपने बच्चों और परिवार के लिए इस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए था। मैं अब समझ गई हूं कि किसी भी कठिनाई का समाधान सिर्फ प्रेम, विश्वास और अच्छाई में ही होता है। उस दिन के बाद राधिका ने वह तंत्र मंत्र की किताबें और पूजा सामग्री घर से बाहर फेंक दी। उसने और निखिल ने यह निश्चय किया कि अब वे हर हाल में अपनी आत्मा और परिवार को शुद्ध करेंगे। उन्होंने मंदिरों में जाकर नियमित पूजा शुरू कर दी और हर रोज भगवान का आभार व्यक्त किया। यह देखकर उनका जीवन बदलने लगा। राधिका को अब यह समझ में आ गया था कि जो कुछ भी हुआ वो सब एक बड़े सबक का हिस्सा था। उसने जो किया वह गलत था, लेकिन उसने उससे कुछ बहुत बड़ा सीखा। इस अनुभव ने उसे और उसके परिवार को अपनी असली शक्ति और प्रेम को पहचानने का मौका दिया। वह रात
जब आर्यन ने उसे शांति दी थी, वह राधिका के जीवन का सबसे सुंदर और चमत्कारी पल था। आर्यन के जाने के बाद राधिका ने जो पाया वह सिर्फ शांति नहीं थी, बल्कि जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की ताकत थी। उसने सीखा था कि कभी भी नफरत, डर या तंत्र मंत्र की शक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सही रास्ता केवल ईश्वर और अपनी सच्चाई में छुपा होता है। राधिका और निखिल अब समझ चुके थे कि डर और तंत्र मंत्र के बजाय अगर हम सच्चे दिल से प्यार और विश्वास को अपनाते हैं तो कोई भी बुरी शक्ति हमारे जीवन को नष्ट नहीं कर सकती। वे अब हर दिन एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे थे। अब उनके जीवन में कोई डर नहीं था, क्योंकि वे जान चुके थे कि सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर में है और आत्मा को शांति केवल अच्छाई और प्रेम में ही मिलती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम जो भी करते हैं वह हमारे परिवार की सुरक्षा और शांति के लिए होना चाहिए। किसी भी तंत्र मंत्र, अंधविश्वास या काले जादू से कभी भी हल नहीं निकलता। अंत में जब हम अपने दिल से सच्चाई, अच्छाई और भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, इस भूतिया और रहस्यमयी कहानी का अंत यही होता है। इसने हमें यह सिखाया कि अंधविश्वास और तंत्र मंत्र से कभी भी कोई समाधान नहीं मिलता, बल्कि सच्चाई, प्यार और विश्वास में ही असली ताकत होती है। हमारी यह कहानी एक गहरी सीख देती है कि जीवन में हर कठिनाई का सामना हिम्मत और सही रास्ते से किया जा सकता है। अगर आप भी किसी मुश्किल में हैं तो अपने अंदर की ताकत और विश्वास पर भरोसा रखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी दिलचस्प और डरावनी कहानियां लेकर आ सकें। धन्यवाद और ध्यान रखें। अंधेरे से डरने के बजाय हमेशा रोशनी की ओर बढ़े। साथ ही अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद को सुरक्षित रखें और प्यार में रहिए।